पाठ 2 अप्रैल 6 से 12 के लिए। शीर्षक है मुख्य मुद्दा, प्रेम या स्वार्थ। साबत अपराह्न अप्रैल 6 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े लूका 19 का 41 से 44, मत्ती 23 का 37 से 38, इब्रानियों 11 का 35 से 38, प्रकाशित वाक्य 2 का 10, प्रेरितों के काम 2 का 44 से 47 और यूहन्ना 13 का 35। याद वचन लिया गया है यशायाह 41 का 10 से। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मान लीजिए आप एक चरवाहा है जो अपने बकरियों को चरा रहा है और यह यरूशलेम शहर की ओर देखने वाली जैतून पर्वत की पहाड़ियों पर है। आपको आवाज़ें सुनाई देती है। आप तुरंत यीशु की आवाज़ को पहचान लेते हैं। जैसे ही डूबता हुआ सूरज मंदिर से चमकता है और उसकी शानदार संगमरमर की दीवारों से बर्फीली सफेदी झलकती है, यीशु ने जोर देकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मत्ती 24 का 2। चेले भ्रमित है और आप भी भ्रमित है। इन शब्दों से यीशु का संभवतः क्या मतलब हो सकता है? वे उस दुनिया के अंत से कैसे संबंधित है जिसके बारे में यीशु के शिष्यों ने पूछा था? आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि यीशु बड़ी कुशलता से उन घटनाओं को मिलाता है जो यरूशलेम के विनाश की ओर ले जाती है और जो उसकी वापसी से ठीक पहले घटित होती है। यरूशलेम के विनाश में हम अंत समय में परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और नष्ट करने की शैतान की रणनीति का पूर्वाभास पाते हैं। मत्ती 24 में यीशु का निर्देश यरूशलेम के पतन के संदर्भ में अंतिम दिन की घटनाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। हम परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और नष्ट करने की शैतान की दोहरी रणनीति का अध्ययन करेंगे। दुष्ट जिसे दुख देने के द्वारा हासिल करने में विफल रहता है, वह समझौते के माध्यम से हासिल करने की आशा करता है। परमेश्वर कभी आश्चर्यचकित नहीं होता और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी वह अपने लोगों की रक्षा करता है। रविवार अप्रैल 7 के लिए। शीर्षक है एक टूटे हुए दिल वाला उद्धारकर्ता। जब यीशु यरूशलेम शहर की ओर वाले जैतून के पहाड़ पर बैठा तो उसका दिल टूट गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 का 11। यीशु ने अपने लोगों को उनके प्रिय शहर में आने वाले विनाश से बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अपने लोगों के लिए यीशु का प्रेम अनंत प्रेम के हृदय से प्रवाहित हुआ। उसने बार बार प्रेम पूर्वक उनसे पश्चाताप करने और उसके दयालु निमंत्रण को स्वीकार करने की अपील की। पढ़े लूका 19 का 41 से 44, मत्ती 23 का 37 से 38 और यूहन्ना 5 का 40। ये पद आपको अपने लोगों के प्रति यीशु के रवैये और अनुग्रह और दया के उसके प्रेम पूर्ण निमंत्रण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताते हैं? आप परमेश्वर के चरित्र का क्या रहस्य उद्घाटन देखते हैं? यरूशलेम के विनाश जैसी घटना को परमेश्वर के प्रेम पूर्ण चरित्र के प्रकाश में समझना कठिन है। इतिहास से पता चलता है कि जब रोमन जनरल टाइटस ने शहर के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया तो हजारों लोग मारे गए। यरूशलेम तबाह हो गया था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम किया गया। जब परमेश्वर के लोगों को इतना कष्ट हुआ तो परमेश्वर कहाँ था? उत्तर स्पष्ट है, लेकिन पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। उनका दिल टूट गया था। उसकी आंख भर आई।
सदियों तक वह अपने लोगों को पहुंचता रहा। उसकी प्रेममयी दयालुता के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने उसकी ईश्वरीय सुरक्षा खो दी। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की पसंद के परिणामों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। वह विद्रोह के स्वाभाविक परिणामों को विकसित होने देता है। यरूशलेम के विनाश में परमेश्वर ने निर्दोष बच्चों का वध नहीं कराया। निर्दोष की दुखद मौत शैतान का कृत्य था, परमेश्वर का नहीं। शैतान को लड़ाई से खुशी होती है क्योंकि यह मानव हृदय की सबसे बुरी भावनाओं को भड़काता है। सदियों से उसका उद्देश्य धोखा देना और नष्ट करना और फिर अपने बुरे कार्यों का दोष परमेश्वर पर मढ़ना रहा है। मत्ती 24 का 15 से 20 पढ़े। यरूशलेम के आने वाले विनाश से बचने के लिए यीशु ने अपने लोगों को क्या निर्देश दिया। यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि 70 ईस्वी में यरूशलेम में रहने वाले अधिकतर मसीही यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे। एक प्रेमी परमेश्वर अपने अधिक से अधिक लोगों को यथासंभव सुरक्षित रखना चाहता था। इसीलिए उसने निर्देश दिया कि जब रोमन सेनाएं निकट आए तो उन्हें शहर से भाग जाना चाहिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हम अपने चारों ओर देखी जाने वाली घटनाओं से परमेश्वर के चरित्र का आकलन नहीं करते हैं, बल्कि हम उन सभी घटनाओं को फिल्टर करते हैं जिन्हें हम बाइबल में प्रकट उसके प्रेमपूर्ण चरित्र के चश्मे से देखते हैं। यह इतनी अच्छी सलाह क्यों है? सोमवार अप्रैल 8 के लिए शीर्षक है मसीहियों को संभावित रूप से संरक्षित किया गया। यरूशलेम के विनाश की ओर ले जाने वाली घटनाओं में परमेश्वर की दया, अनुग्रह, विधान और पूर्व ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। सेस्टियस गैलस और रोमन सेनाओं ने शहर को घेर लिया। एक अप्रत्याशित कदम में जब उनका हमला आसान यानी बिल्कुल निकट लग रहा था, वे पीछे हट गए। यहूदी सेनाओं ने उनका पीछा किया और बड़ी जीत हासिल की। रोमनों के भागने और यहूदियों के पीछा करने के साथ यरूशलेम में मसीही यरदन नदी के पार पेरियों में पेला की ओर भाग गए। प्रतीक्षारत मसीहियों को वादा किया गया संकेत दिया गया था और अब उन सभी के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था जो उद्धारकर्ता की चेतावनी का पालन करना चाहते थे। घटनाओं को इस हद तक खारिज कर दिया गया कि ना तो यहूदियों और ना ही रोमनों को मसीहियों की उड़ान में बाधा डालनी चाहिए। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, पृष्ठ 30। भजन 46 का 1 और यशायाह 41 का 10 पढ़े। ये अनुच्छेद हमें परमेश्वर की संभावित देखभाल के बारे में क्या बताते हैं? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह अपने ईश्वरीय उद्देश्यों को अंतिम पूर्ति के लिए पृथ्वी पर घटनाओं को नियंत्रित करता है। हालांकि कभी-कभी परमेश्वर हमारी मानवीय पसंद के आधार पर अपनी मूल योजनाओं को बदल देता है। इस ग्रह के लिए उसकी अंतिम योजना पूरी होगी। ऐसे समय आएंगे जब परमेश्वर के लोग मसीह के लिए कठिनाई, उत्पीड़न, कारावास और मृत्यु का अनुभव करेंगे। लेकिन शैतान के सबसे क्रूर हमलों वाले सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी परमेश्वर अपने कलीसिया का समर्थन और संरक्षण करता है। इब्रानियों 11 का 35 से 38 और प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़े। ये पदस्थल बुरी ताकतों के साथ हमारी लड़ाई के बारे में क्या वास्तविकता प्रकट करते हैं। ये अनुच्छेद पिछले प्रश्न में परमेश्वर की सुरक्षा के विचार से कैसे मेल खाते हैं? क्या परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर द्वारा कुछ लोगों को दर्दनाक पीड़ा और यहाँ तक कि मसीह के लिए शहीद की मृत्यु का सामना करने की अनुमति देने के विचार में कोई विरोधाभास है? हिंसा द्वारा मसीह की कलीसिया को नष्ट करने के शैतान के प्रयास व्यर्थ थे। वह बड़ा विवाद जिसमें यीशु के शिष्यों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी,
वह तब तक नहीं रुका जब ये वफादार मानक वाहक अपने पद पर आसीन हुआ। हार कर उन्होंने जीत हासिल की। परमेश्वर के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन उसका काम लगातार आगे बढ़ता रहा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, पेज 41। हमारे लिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए कि बाइबल लेखक, जो निश्चित रूप से दर्द और पीड़ा को जानते थे, फिर भी बार बार परमेश्वर के प्रेम की वास्तविकता के बारे में लिख सकते हैं। हम अपने लिए वही प्यार कैसे अनुभव कर सकते हैं? मंगलवार, अप्रैल 9 के लिए शीर्षक है क्लेश के बीच विश्वास योग्य। मसीही धर्म की प्रारंभिक शताब्दियों में कारावास, यातना और उत्पीड़न के बावजूद मसीही कलीसिया तेजी से विकसित हुई। वफादार विश्वासी पूरी तरह से मसीह के प्रति समर्पित, पवित्र आत्मा से भरे हुए और उसके वचन की शक्ति के साथ घोषणा करते थे। जीवन बदल गया और हजारों लोग का जीवन परिवर्तित हो गया। पढ़े प्रेरित 2:41, प्रेरित 4:4 और 31, प्रेरित 5:42 और प्रेरित 8:1 से 8। ये पद हमें नए नियम की कलीसिया के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में क्या सिखाते हैं और यह इतनी तेजी से क्यों विकसित हुआ? चेलों को धमकियों, प्रेरितों 4:17, कारावास, प्रेरितों 5:17 और 18, उत्पीड़न, प्रेरितों 8:1 और मृत्यु, प्रेरितों 7:59 और प्रेरितों 12:2 का सामना करना पड़ा। फिर भी वे विश्वास में थे। पवित्र आत्मा ने साहसपूर्वक जी उठे मसीह की घोषणा की और पूरे यहूदिया, गलील और समारिया में कलीसियाओं की संख्या बढ़ गई। प्रेरितों 9:31। नर्क के गढ़ हिल गए, शैतान की बेड़ियां टूट गई। फिर से जी उठे मसीह की शक्ति के सामने भूत परस्त अंधविश्वास ढह गया। भारी बाधाओं के बावजूद सुसमाचार की विजय हुई। शिष्य अब ऊपरी कमरे में नहीं डरे। डर एक धुंधली छाया की तरह नाचता हुआ दूर चला गया। इसके बजाय विश्वास चेलों के दिलों में भर गया। उनके फिर से जी उठे प्रभु की एक झलक ने उनका जीवन बदल दिया। यीशु ने उन्हें जीने का एक नया कारण दिया। हमारे प्रभु ने उन्हें न केवल महान आदेश दिया था, मरकुस 16:15, बल्कि उसने उन्हें महान वादा भी दिया था। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों 1:8। सुसमाचार पृथ्वी के दूर दराज के कोनों में पहुंच गया। कुलुसियों 1:23। यद्यपि अंतिम चेला यूहन्ना की पहली शताब्दी के अंत में मृत्यु हो गई, दूसरों ने सत्य की मशाल उठाई और जीवित मसीह की घोषणा की। आधुनिक तुर्की के उत्तरी तट पर रोमन प्रांत बेथनिया के गवर्नर प्लिनी द यंगर ने 110 ईस्वी में आसपास सम्राट ट्रोजन को लिखा था। प्लिनी का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूली पर चढ़ने के लगभग 80 साल बाद था। प्लिनी ने उन आधिकारिक परीक्षणों का वर्णन किया जो वह मसीहियों को खोजने और निष्पादित करने के लिए चला रहे थे। उन्होंने कहा, सभी उम्र, वर्ग और दोनों लिंगों के कई लोगों को आरोप लगाकर खतरे में डाला जा रहा है और यह चलता रहेगा। इस अंधविश्वास यानी मसीही धर्म का संक्रमण न केवल शहरों में बल्कि गांवों और ग्रामीण जिलों में भी फैल गया है। हेनरी बेटेंसन, क्रिश्चियन चर्च के दस्तावेज, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011, पेज 4। शैतान के क्रूरतम हमलों के बावजूद मसीही कलीसिया तेजी से विकसित हुई। हम शुरुआती कलीसिया से क्या सीख सकते हैं जो हमारी मदद कर सकता है, यानी अंत समय की कलीसिया से? बुधवार,
अप्रैल 10 के लिए। शीर्षक है समुदाय की देखभाल। प्रारंभिक मसीही कलीसिया न केवल इसलिए विकसित हुई क्योंकि उसके सदस्यों ने सुसमाचार का प्रचार किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते थे। विश्वासियों ने मसीह की सेवकाई का अनुकरण किया, जो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। मत्ती 4:23। यीशु ने लोगों की देखभाल की और नए नियम की कलीसिया ने भी ऐसा ही किया। यह पवित्र आत्मा की शक्ति में सुसमाचार की अच्छी गवाही साझा करने के साथ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ प्रेम और प्रतिबद्धता की, जिसने मसीही कलीसिया की शुरुआती शताब्दियों में संसार पर इतना प्रभाव डाला। प्रेरितों 2:44 से 47, प्रेरितों 3:6 से 9 और प्रेरितों 6:1 से 7 पढ़े। हालांकि परिस्थितियां अलग अलग होती है, हम प्रामाणिक मसीही धर्म के बारे में इन अंशों से कौन से सिद्धांत सीख सकते हैं? नए नियम के इन विश्वासियों ने मसीह के आदेश का अनुसरण किया। जैसा कि पतरस ने व्यक्त किया था, वह अभिषिक्त था पवित्र आत्मा और सामर्थ से, जो भलाई करता और शैतान के सताए हुए सबों को चंगा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों 10:38। मसीह की कलीसिया पर उसका शरीर था, और यह साथ ही इन आरंभिक शताब्दियों में आहत टूटी हुई मानवता के प्रति यीशु मसीह के त्यागपूर्ण प्रेम और चिंता को व्यक्त किया। ये विश्वासी मसीह की करुणा के जीवंत उदाहरण थे। ब्रह्मांड में चल रहे महान विवाद में शैतान मानवता में परमेश्वर की छवि को खराब करना चाहता है। सुसमाचार का उद्देश्य मानवता में परमेश्वर की छवि को पूर्ण स्थापित करना है। इस बहाली में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार शामिल है। यूहन्ना 10:10 में यीशु हमसे प्रत्येक के लिए अपनी योजना प्रकट करता है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वह चाहता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क, भावनात्मक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण हो। यह विषय रूप से उसकी प्रतिज्ञा की गई वापसी के आलोक में सच है। ये दुनिया एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। मत्ती 24 और लुका 21 में यीशु की अपनी भविष्यवाणियां उसकी वापसी से पहले पृथ्वी पर विनाशकारी स्थितियों की भविष्यवाणी करती है। जब मसीह अपने चंगाई अनुग्रह से हमें स्पर्श करता है, तो हम दूसरों को मसीह के स्पर्श से छूने की इच्छा रखते हैं ताकि वे संपूर्ण हो सके। यीशु हमें अपने प्रेम से दूसरों को छूने के लिए मसीह के राजदूत के रूप में एक टूटी हुई दुनिया में भेजता है। नए नियम के मसीही धर्म की विशेषता मसीहियों का एक दूसरे और उनके समुदाय के प्रति प्रेम था। चर्चा करें। शैतान के आरोपों को गलत साबित करने में मसीह के साथ सहयोग करने में कलीसिया की क्या भूमिका है? बृहस्पतिवार अप्रैल 11 के लिए। शीर्षक है प्रेम की एक विरासत। यूहन्ना 13:35 और पहला यूहन्ना 4:21 पढ़ें। महान विवाद में परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध शैतान की चुनौती के बारे में ये अंश क्या प्रकट करते हैं? वे हमें वास्तविक मसीही धर्म के सार के बारे में क्या बताते हैं? पहली कुछ शताब्दियों में प्रेम मसीही समुदायों का आदर्श था। टूटलियन ने दावा किया, यह मुख्य रूप से इतने महान प्रेम के कार्य है जो कई लोगों को हम पर कलंक लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, देखो वे एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। एस थेलवाल द्वारा अनुवादित टूटेलियन के
माफ़ी 39 को https://logoslibrary.org/tertullian/apology/39 पर देखें। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रकाशन तब हुआ जब 160 ईस्वी और 260 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक शताब्दियों में दो विनाशकारी महामारियों ने लोगों को त्रस्त किया। मसीहियों ने आगे बढ़कर बीमारों और मरने वालों की सेवा की। इन विपत्तियों ने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरे गांवों और कस्बों को लगभग खाली कर दिया। मसीहियों की निस्वार्थ त्यागपूर्ण देखभाल करने वाले प्रेमपूर्ण सेवकाई ने लोगों पर भारी प्रभाव डाला। समय के साथ इन दो महामारियों के दौरान रोमन साम्राज्य में हजारों और अंततः सैकड़ों हजारों और फिर लाखों लोग यीशु में विश्वास करने लगे। प्यार, निवर्तमान चिंता और संगठित बीमारों और मरने वालों की निस्वार्थ देखभाल ने इन विश्वासियों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मसीह के लिए प्रशंसा पैदा की। रॉडनी स्टार्क की द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एक आधुनिक ऐतिहासिक कथा है जो इन ऐतिहासिक घटनाओं को एक नए और बेहतर रोशनी में चित्रित करती है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे दूसरी महामारी के दौरान पूरा मसीही समुदाय, जो अभी भी भारी यहूदी मसीही था, नर्सों की एक आभासी सेना बन गया जो पीड़ित समुदाय को जीवित रहने के लिए बुनियादी ज़रूरतें प्रदान कर रहा था। 260 ईस्वी के आसपास दूसरी महामारी के चरम पर एक ईस्टर पत्र में डायोनीशियस ने स्थानीय मसीहियों की वीरतापूर्ण नर्सिंग प्रयासों के लिए एक लंबी श्रद्धांजलि चिट्ठी लिखी, जिनमें से कई ने दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी जान गंवा दी। हमारे अधिकतर मसीही भाइयों ने असीम प्रेम और वफादारी दिखाई, कभी खुद को नहीं बख्शा और न केवल एक दूसरे के बारे में सोचा। खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने बीमारों की देखभाल की और उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया और मसीह में उनकी सेवा की और उनके साथ शांति से खुश होकर इस जीवन से चले गए। क्योंकि वे दूसरों की बीमारी से संक्रमित हुए थे, अपने पड़ोसियों की बीमारी का बोझ उन्होंने खुद पर लिया और खुशी खुशी उनके दर्द को स्वीकार कर लिया। रॉडनी स्टार्क, द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रिंसटन, न्यू जर्सी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पेज 82। यहाँ हमारे लिए स्पष्ट संदेश क्या है? हम स्वयं के प्रति मरना कैसे सीखें ताकि हम भी इसी निस्वार्थ भावना को प्रकट कर सके? यह आसान नहीं है, है ना? शुक्रवार, अप्रैल 12 के लिए अतिरिक्त विचार। सुसमाचार फैलता रहा और इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। यह उन क्षेत्रों में घुस गया जो रोम के ईगल्स के लिए भी दुर्गम थे। एक मसीही ने उन बुत परस्त शासकों की निंदा करते हुए कहा, जो उत्पीड़न को आगे बढ़ाने का आग्रह कर रहे थे, आप हमें मार सकते हैं, हमें प्रताड़ित कर सकते हैं, हमारी निंदा कर सकते हैं। आपका अन्याय इस बात का प्रमाण है कि हम निर्दोष हैं, ना ही आपकी क्रूरता आपका लाभ उठाए। यह दूसरों को अपनी बात पर सहमत करने के लिए एक मजबूत निमंत्रण था। जितनी अधिक बार हम आपके द्वारा कुचले जाते हैं, हमारी संख्या उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। मसीहियों का खून बीज है। टर्टुलियन, एपोलॉजी, पैराग्राफ 50, एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, पेज 41 और 42। रहस्यमय विधान जो धर्मियों को दुष्टों के हाथों उत्पीड़न सहने की अनुमति देता है, विश्वास में कमजोर कई लोगों के लिए बड़ी उलझन का कारण रहा है। कुछ लोग तो परमेश्वर पर से अपना भरोसा हटाने को भी तैयार है, क्योंकि वह सबसे तुच्छ मनुष्यों को भी समृद्ध होने देता है, जबकि सबसे अच्छे और शुद्धतम लोगों को उनकी क्रूर शक्ति से दुख और पीड़ा होती है।
यह पूछा जाता है कि जो न्यायी और दयालु है और जो शक्ति में भी अनंत है, वह इस तरह से अन्याय और उत्पीड़न को कैसे सहन कर सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम का पर्याप्त प्रमाण दिया है और हमें उसकी अच्छाई पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके विधान के कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पृष्ठ 47। चर्चागत प्रश्न। पहला, उत्पीड़न का क्या महत्व है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कभी-कभी अपने लोगों को कष्ट सहने की अनुमति क्यों देता है? और यद्यपि कुछ मामलों में, जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया में, इससे अच्छाई आ सकती थी, लेकिन ऐसे समय के बारे में क्या, जब ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? ऐसी स्थितियों में विश्वास बनाए रखने के लिए परमेश्वर के प्रेम का व्यक्तिगत अनुभव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा, यदि कोई मित्र आपसे यह प्रश्न पूछे, तो आप क्या उत्तर देंगे? मेरी पीड़ा में परमेश्वर कहाँ है? अगर वह मुझसे प्रेम करता है, तो मैं इतने कठिन समय से क्यों गुजर रहा हूं? तीसरा, आपका स्थानीय चर्च दुनिया को प्रभावित करने वाला एक देखभाल करने वाला समुदाय कैसे बन सकता है? इस सप्ताह के अध्ययन को लागू करने के व्यवहारिक तरीकों पर चर्चा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।